पोस्टर ट्रैकर में अगर आपका भी टीएचआर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है बहनों। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि एफआरएस के माध्यम से ही टीएचआर कंप्लीट करना है। बिना एफआरएस के आप टीएचआर नहीं दे सकते हैं। अगर आपने टीएचआर बिना एफआरएस के दे दिया तो आपके मानदेय से ही रिकवरी की जाएगी। इसलिए बहनों आप टीएचआर तो बिना एफआरएस के मत दीजिएगा। और बहुत सारी बहनों की समस्या बन गई है कि एफआरएस हो ही नहीं रहा है, बार बार मैसेज आ रहा है और फोन कॉल्स भी आ रहे हैं कि एफआरएस नहीं हो रहा है। तो मैंने एफआरएस कैसे किया जाए आसानी से, इस पर कई वीडियो बना करके चैनल पर अपलोड भी किया है। मुझे लग रहा है कि बहनें देख नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से ये मैसेज बार बार आ रहा है। तो मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता रही हूँ कि एफआरएस कैसे करना है। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप आसानी से 100% एफआरएस के द्वारा टीएचआर कंप्लीट कर पाएंगे और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। विभाग से भी आपको दबाव नहीं दिया जाएगा एफआरएस और टीएचआर करने के लिए। मैं इन सब चीजों को समझती हूँ कि विभाग से प्रेशर पड़ता है कि जल्दी कीजिए, आप लोग टीएचआर कंप्लीट कीजिए। और जब एफआरएस ही नहीं हो रहा है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कैसे एफआरएस को कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो को ध्यान से देखिएगा बहनों, आप लोग भी एक दिन में एफआरएस के द्वारा टीएचआर कंप्लीट आसानी से कर पाएंगे। तो बहनों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि पोस्टर ट्रैकर से संबंधित, आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी समाचार आप तक जल्दी पहुंच पाए। एक बात और आप लोगों को पता होनी चाहिए बहनों कि एक पैकेट भी राशन आप किसी भी लाभार्थी को बिना एफआरएस किए नहीं दे सकती हैं। अगर आपने बिना एफआरएस किए लाभार्थी को राशन दे दिया तब आपकी रिकवरी हो सकती है, मतलब कि आपके मानदेय से उस राशि का पैसा काटा जा सकता है। तो इसलिए बहनों आप लोग भी सावधान रहिए, कोई जरूरत नहीं है बिना एफआरएस के राशन वितरण करने की। जितने लाभार्थियों का आप एफआरएस कर पाए उतने ही लाभार्थियों का आप टीएचआर वितरित कीजिए। हाँ, ये बात तो मैं आप लोगों की समझती हूँ कि गांव में रहकर, गांव में नौकरी करके ये सारी चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। कह देना कि आप एफआरएस के बिना राशन मत दीजिए, क्योंकि अगर आप 10 लोगों का एफआरएस करती हैं और 2 लोगों का नहीं होता है तो उन 2 लोगों को राशन देना पड़ता है, क्योंकि गांव में रहकर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। गांव वाले इतनी चीजों को नहीं समझते हैं, उनको लगता है कि नहीं, जब उनको राशन मिला तो हमको भी मिलना चाहिए। अगर एफआरएस नहीं हो रही है तो वो नहीं हो रहा है तो वो आंगनबाड़ी की गलती है, उसमें उनकी गलती नहीं है। उन्होंने आधार दे दिया है तो उनको राशन मिलना चाहिए। उन्होंने फोटो एक बार खिंचवा ली है तो फिर उनको राशन मिलना चाहिए। ये सारी समस्याएं आंगनबाड़ी बहनों के साथ होती हैं, तो समस्या तो है ही बहनों, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको बिना एफआरएस के राशन नहीं देना है, अपनी नौकरी नहीं फंसानी है। तो हमेशा की तरह जैसे आप डेली ट्रैकिंग में जाते हैं और डेली ट्रैकिंग में जाकर ही हम राशन वितरित करते थे, पहले बहुत ही आसानी से डेली ट्रैकिंग से राशन वितरित हो जाता था, समस्या नहीं आती थी। एक दिन एफआरएस कर लेते थे और एक दिन राशन बांट देते थे, 2 दिन में सारा काम हो जाता था। अभी मैं आप लोगों को डेली ट्रैकिंग में चल करके राशन वितरण करने वाला सिस्टम बताती हूँ। पहले हम कैसे राशन वितरण करते थे। तो प्रेग्नेंट वीमेन का हमने यहाँ ओपन कर लिया है और जहाँ भी जितने भी लाभार्थी का राशन नहीं दिया जाता है तो टीएचआर ब्लू कलर में तो होता है, लेकिन ये डार्क होता है, अलग से शो करता है कि ये टीएचआर नहीं दिया गया है। और जिनका टीएचआर दिया जा चुका होता है उनका लाइट कलर में आ जाता है। तो चलिए हम टीएचआर देते हैं। ध्यान दीजिए कि मैंने ये डेली ट्रैकिंग से ओपन किया है बहनों, डेली ट्रैकिंग से ही तो पहले टीएचआर दिया जाता था। दिनों की संख्या हमने भर ली और यहाँ प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीड करने पर आप देख रहे हैं कि वेरीफाइंग ये ग्रीन होता जा रहा है, लेकिन ग्रीन हो के ये फेल हो जा रहा है। बार बार हमें फोटो लेने की, इमेज लेने की जरूरत पड़ रही है और बार बार हम इमेज लेते हैं और फोटो कैंसिल हो जाती है, मतलब कि अनेबल टू मैच द फेस लिख करके आ जाता है, मतलब फेस रीड ही नहीं कर पा रहा है पोस्टर ट्रैकर।
अब इसकी वजह से बड़ी परेशानी हो रही है आंगनबाड़ी बहनों को। मैंने कई वीडियो इस चैनल पर डाले भी हैं, जिससे कि बहुत सी बहनों को आसानी भी हुई है। मैसेज आता है बहनों का कि हमने एफआरएस अपना कंप्लीट कर लिया आपका वीडियो देख के, तो अच्छा भी लगता है कि चलो मेहनत काम आई। तो बहनों, मैं तो यही कहूँगी कि आप सब लोग, जैसे मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी उसी तरह से एफआरएस कीजिए। 1 दिन में, 2 दिन में आप बहुत ही आसानी से एफआरएस कंप्लीट कर लेंगे और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीका है, बस ध्यान देने की ज़रूरत है। छोटी-छोटी बातों को बस ध्यान दीजिए और आप भी आसानी से अपना एफआरएस कंप्लीट कर लेंगे। आप कितना भी डेली ट्रैकिंग से करिए, बहुत सारी बहनें आज भी डेली ट्रैकिंग से कर रही हैं और परेशान हो रही हैं, पूरा-पूरा महीना बीत जा रहा है और एफआरएस कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो डेली ट्रैकिंग को छोड़ दीजिए। अब नए तरीके से आप लोग जब एफआरएस करेंगे तो आप लोग 100% अपना टीएचआर कंप्लीट कर पाएंगे एफआरएस के माध्यम से। तो चलिए, वो नई ट्रिक क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। और बहनों, आप लोग अपना टीएचआर कंप्लीट कर लें तो इस वीडियो को जरूर हमारी और बहनों तक शेयर करिएगा, जिससे कि सारी बहनों का टीएचआर कंप्लीट हो सके। तो डेली ट्रैकिंग से बंद कीजिए, अब नहीं करना है डेली ट्रैकिंग से एफआरएस, और सीधे चलेंगे बेनिफिशियरी में, मतलब लाभार्थी वाले समूह में। तब हम करेंगे लाभार्थियों का टीएचआर वितरित। और यहाँ से हमने प्रेग्नेंट वीमेन को क्लिक कर लिया है। प्रेग्नेंट वीमेन को हमने क्लिक किया, ये पूरी सूची आ जाती है। और यहाँ से हम प्रेग्नेंट वीमेन के प्रोफाइल को टच करते हैं, मतलब जहाँ नाम है उसे आपको टच कर देना है। तो नाम को टच करते ही ये पूरी प्रोफाइल ओपन होकर के आ जाती है। बस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये रिकैप्चर फेस जहाँ पर लिखा होगा, रिकैप्चर फेस को आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ से जैसे आप हमेशा करते थे, इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट। और आपको बता दें कि ई केवाईसी नहीं करनी होगी। बहुत सारी बहनों का सवाल आता है कि अगर हम बेनिफिशियरी से करेंगे तो क्या हमें फिर से ई केवाईसी करनी होगी? तो नहीं बहनों, फिर से ई केवाईसी नहीं करनी होगी, सिर्फ आपको एफआरएस करना होगा। देखिए, आधार में लगी फोटो यहाँ से दिख रही है। फिर हम रिकैप्चर फेस पर चलेंगे और बहुत ही आसानी से इमेज क्लियर हो चुकी है। अब हम यहाँ से इसको वेरीफाइंग फोटो करेंगे और वेरीफाइंग फोटो करने के बाद 15 सेकेंड का टाइम लगता है, जैसे लगता था। टाइमिंग शुरू हो चुकी है। देखिए, ये 15 सेकेंड का टाइम जाते ही इस तरह से मैसेज आता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली हो चुका है। मतलब आपने जो रिक्वेस्ट करी, मतलब एफआरएस किया है, वो सक्सेसफुल हो चुका है। ये कुछ समय बाद आप इसको चेक करेंगे तो ये कंप्लीट हो चुका होगा। बैक आते हैं और हम दूसरे लाभार्थी का अब आपको दिखाते हैं। फिर बेनिफिशियरी को टच करना है बहनों, इस बात को ध्यान रखिए कि बेनिफिशियरी को टच करते ही देखिए दूसरे लाभार्थी का ये प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब हमें रिकैप्चर पर जाना है और रिकैप्चर फेस को हम क्लिक कर लेते हैं। पुनः हम इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बहनों, कि कैप्चर फेस, फिर कैप्चर फेस कर देना है। फेस कैप्चर करेंगे, इमेज यहाँ पर बहुत ही आसानी से 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ये कंप्लीट हो जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बहुत ही आसानी से अगर आप इस विधि से करेंगे तो आपको बहुत सही लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, क्योंकि काम होता जाता है तो अच्छा लगता है। अब देखिए, टाइमिंग चल रही है, टाइमिंग खत्म होते ही सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। और ये रिक्वेस्ट वाला जब मैसेज आ जाता है तो पुनः वेरीफाइंग नहीं करना है। और यहाँ से जब आप बैक करें बहनों, तो इस एरो से आपको बैक करना है, इस बात का ध्यान रखिए। जब आप एरो से बैक करेंगे तभी जाकर के आपका सही रहेगा, सीधे डायरेक्ट आपको बैक नहीं करना है। और उसके बाद जब ये मैसेज आ जाए तो पुनः आपको वेरीफाई फोटो पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जब फेस कैप्चर सक्सेसफुली लिख करके नहीं आता है तो बहनों के अंदर ये डाउट होता है कि क्या ये सही हो चुका है, फेस कैप्चर हो चुका है। हाँ बहनों, इस बात का आप कंफर्म है, ये 100% आप जान लीजिए कि अगर ये रिक्वेस्ट वाला मैसेज आ जाता है, इसका मतलब कि आपका फेस कैप्चर हो चुका है। और जब भी आप फेस कैप्चर करें तो दिन के करीब 10 से 11-12 बजे के बीच में कर लें बहनों, क्योंकि जब आप रिकैप्चर के द्वारा फेस कैप्चर कर ले रहे हैं या एफआरएस कर ले रहे हैं
उसके 7 घंटे बाद ही आप डेली ट्रैकिंग में चल करके THR वितरित कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिन में किसी भी समय 10, 11, 12 के बीच में आप लाभार्थी का बेनिफिशियरी से रिकैप्चर के द्वारा एफआरएस कर लीजिए। उसके 7 घंटे बाद ही आप एफआरएस कर सकते हैं। और एक बात और बता दें, देखिए समस्या तो है ही बहनों, आप लोग जब लाभार्थी को बुलाएं तो लाभार्थी का 15 से 20 सेकंड का वीडियो जरूर बना लें और उसे अपने परिवार के किसी सदस्य के किसी और मोबाइल में रखिए। और जब आप एफआरएस करें तो एफआरएस उस मोबाइल से आप वीडियो चला लें और उसके बाद उस लाभार्थी का एफआरएस आप वीडियो के माध्यम से कर लें। बस ये ध्यान रखना है बहनों कि आप वीडियो के माध्यम से जब एफआरएस कर ले रहे हैं और वीडियो बनाते समय अपने लाभार्थियों को भी बताएं, उनको भी सूचना रहनी चाहिए कि उनकी वीडियो क्यों बनाई जा रही है। और जब आप एफआरएस कर लें तो अपने लाभार्थियों को बुला करके उन्हें राशन जरूर वितरित करें। ऐसा ना हो कि एफआरएस वीडियो के माध्यम से कर लें और राशन ना वितरण करें, क्योंकि काम हमारा है, ईमानदारी हमारी है, तो हमें ईमानदारी से अपना काम करना होगा, क्योंकि समस्या भी हमारी है बहनों। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब आप वीडियो के माध्यम से एफआरएस करें तो लाभार्थी को राशन वितरण अवश्य करें। अब हम डेली ट्रैकिंग में चलेंगे और जिन लाभार्थियों का हमने एफआरएस किया है उनका हम THR वितरित करेंगे भाई और बहनों। तो चलिए अब चलते हैं डेली ट्रैकिंग में, क्योंकि अब हमारा 7 घंटा बीत चुका है। 7 घंटे के बाद मैं आपको डेली ट्रैकिंग में चल करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर THR वितरित करेंगे डेली ट्रैकिंग में चल करके। जिनका हमने किया है एफआरएस उन्हीं का कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ पर दिनों की संख्या को क्लिक कर लेंगे, दिनों की संख्या भर लेंगे और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये फोटो मांग नहीं रहा है, यहाँ वेरीफाई हो चुका है। और जो हम दिनों की संख्या भरेंगे ये देखिए प्रोसीड का ऑप्शन आ जा रहा है। यहाँ फोटो नहीं लगेगा बहनों। अगर आपने बेनिफिशियरी से रिकैप्चर के माध्यम से लाभार्थियों का एफआरएस कर दिया है तो जब आप 7 घंटे बाद लाभार्थी का THR भरेंगे डेली ट्रैकिंग में जा करके तो आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये फोटो मांगेगा ही नहीं। आप देखिए हमने यहाँ पर लाभार्थी का THR भरा लेकिन ये फोटो नहीं मांगा। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो 100% 1-2 दिन में आप लाभार्थियों का THR कंप्लीट कर पाएंगे। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा बहनों। और सही बताऊं तो जब आप करने लगेंगे ना तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। जितना सर पर ये चक्कर घुन्नी की तरह एफआरएस और THR घूम रहा है, पूरा महीना लग जाता है THR और एफआरएस कंप्लीट करने में। आंगनबाड़ी बहनें हद से ज्यादा परेशान हैं, कहीं SIR को लेकर के, कहीं किसी और काम को लेकर के। ऐसे में THR हेडक बना हुआ है कि THR कंप्लीट करना है। रोज रोज लाभार्थियों को बुलाएंगे तो रोज रोज लाभार्थी नहीं आएंगे, इसलिए वीडियो बना करके आप रखिए। जब शुरुआत में ही जब आपको THR वितरित करना है तभी लाभार्थियों को बुलाइए, उनका वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके रख लीजिए, लाभार्थियों को राशन दे दीजिए और आप एफआरएस कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि आप किसी भी तरह से करेंगे, अगर ऐसे करेंगे रिकैप्चर के द्वारा तो आप 100% अपने लाभार्थियों का एफआरएस कंप्लीट कर पाएंगे भाई और बहनों। इस तरह से आप किसी भी सेक्शन के लाभार्थी का आसानी से THR वितरित कर सकते हैं, आसानी से उनका एफआरएस कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो गर्भवती हो, धात्री हो, 0 से 7 माह के बच्चे हों, 7 से 3 वर्ष के बच्चे हों और 3 से 6 वर्ष के बच्चे हों। तो ये बहुत ही आसान है भाई और बहनों। आप लोग भी इस युक्ति को जरूर अपनाइए और हमारी जिन बहनों का THR कंप्लीट नहीं हो पा रहा है उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी। और बहनों अगर आप लोगों ने इस विधि से अपना THR कंप्लीट किया है या कर रहे हैं तो मुझे मैसेज द्वारा जरूर बताइएगा, मेरा भी हौसला बढ़ता है। मैं वीडियो बनाती हूँ और सही से वीडियो काम आती है तो अच्छा लगता है कि चलो मेरी बहनों को भी कुछ हेल्प मिली मेरी मेहनत से, और आपका मैसेज पढ़ के अच्छा भी लगता है। और हाँ भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए
परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको पोषण ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइए। और किसी और विषय पर अगर आप लोगों को वीडियो की जरूरत हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे मैं उस विषय पर वीडियो बना सकूं। तो उम्मीद करती हूँ बहनों कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।